हाय गाइस, स्वागत है आपका डेली करंट अफेयर की क्लास में। आज हम इस वीडियो में भारत रत्न 2024 से रिलेटेड देखने वाले हैं। इस साल किन किन व्यक्तियों को भारत रत्न से नवाजा गया है, आइए हम इस वीडियो में देख लेते हैं। हाल ही में भारत रत्न 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? हैज़ एनीवन बीन अवॉर्डेड भारत रत्न 2024 रिसेंटली? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, उपयुक्त सभी। पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह एंड एम.एस. स्वामीनाथन को हाल ही में भारत रत्न से सम्मानित किया गया है। इन तीन लोगों से पहले कर्पूरी ठाकुर और लाल कृष्ण आडवाणी जी को भारत रत्न से नवाजा गया था। इन दोनों के बाद इन तीन लोगों को पीवी नरसिम्हा राव, चौधरी चरण सिंह और एम.एस. स्वामीनाथन को भारत रत्न से नवाजा गया है। 2024 में अब तक 5 लोगों को भारत रत्न से सम्मानित किया है। अब हम इन तीन व्यक्तियों के बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले पीवी नरसिम्हा राव जी के बारे में बात कर लेते हैं। इनका जन्म 28 जून 1921 तेलंगाना में हुआ था और इनका निधन 23 दिसंबर 2004 में हो गया। पीवी नरसिम्हा राव का पूरा नाम पामुलापति वेंकट नरसिम्हा राव जी है। नरसिम्हा राव भारत के 9वें प्रधानमंत्री 1991 से लेकर 1996 तक रहे हैं। प्रधानमंत्री के साथ साथ उन्होंने कई पदभार संभाले हैं, जैसे कि रक्षा मंत्री, विदेश मंत्री और गृह मंत्री के रूप में उन्होंने कार्य किया था। इन्हीं के साथ ये आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री 1971 से लेकर 1973 तक मुख्यमंत्री रहे हैं। चौधरी चरण सिंह, इन्हें किसान नेता कहा जाता है क्योंकि चौधरी चरण सिंह किसानों के राइट्स के बारे में उनके हित में बात करते थे। तो इनका जन्म 23 दिसंबर 1902 को उत्तर प्रदेश के मेरठ जिले के नूरपुर गांव में हुआ था। सर्वप्रथम में 1937 में छपरौली से उत्तर प्रदेश विधानसभा से चुने गए थे। ये भी भारत के पूर्व प्रधानमंत्री 5वें नंबर के 1979 से लेकर 1980 तक रहे हैं। चौधरी चरण सिंह की मृत्यु 29 मई 1987 को ही हो गई थी। इन्हीं की जयंती पर हम हर साल 23 दिसंबर को राष्ट्रीय किसान दिवस मनाते हैं। नेक्स्ट हम बात करते हैं भारत में हरित क्रांति लाने वाले एम.एस. स्वामीनाथन के बारे में। इनका जन्म 7 अगस्त 1925 को तमिलनाडु के कुंभकोणम में हुआ था एंड इनका निधन 28 दिसंबर 2023 को चेन्नई में हो गया। ये आप नोट डाउन कर लीजिएगा, एग्जाम में पूछा जा सकता है। वे पौधे के जेनेटिक साइंटिस्ट थे। उन्होंने क्या किया कि 1966 में मेक्सिको के बीज को पंजाब की घरेलू किस्मों के साथ हाइब्रिड करके हाई क्वालिटी वाले गेहूं के बीज डेवलप किए एंड इसके अलावा 1966 अकाल के दौरान अमेरिकी वैज्ञानिक नॉर्मन बोरलॉग के साथ मिलकर और उनके दूसरे कई वैज्ञानिक के साथ मिलकर उन्होंने गेहूं की उच्च पैदावार वाली किस्म HYV हाई एल्डिंग वेराइटी वाले वीट गेहूं डेवलप किए थे। एम.एस. स्वामीनाथन को इसी के साथ इनको अदर कई अवार्ड भी मिले हैं। इस अवार्ड के बारे में हम जान लेते हैं थोड़ा सा। तो एम.एस. स्वामीनाथन को 1965 में चेकोस्लोवाक एकेडमी ऑफ साइंस का मेमोरियल मेडल भी मिला था एंड 1967 में पद्मश्री, 1971 में रेमन मैक्सिको उनकी सामाजिक सेवा के लिए दिया गया था। 1972 में पद्म भूषण, 1986 में अल्बर्ट आइंस्टीन वर्ल्ड साइंस अवार्ड से नवाजा गया था और उसी के साथ 1987 में वर्ल्ड फूड सेफ्टी अवार्ड से भी नवाजा गया है। 1989 में पद्म विभूषण, 1991 में टाइलर अवार्ड, ये सब अवार्ड से एम.एस. स्वामीनाथन को नवाजा गया था। तो भारत में पहली बार हरित क्रांति कब की गई थी? तो एम.एस. स्वामीनाथन ने 1966 से लेकर 1967 में हरित क्रांति डेवलप की थी। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं कर्पूरी ठाकुर जी के बारे में। इनको 23 जनवरी को भारत रत्न से नवाजा गया था। ये बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री भी रह चुके हैं। इन्हें मरणोपरांत भारत रत्न से नवाजा गया है। उन्होंने 1942 में भारत छोड़ो आंदोलन में भी हिस्सा लिया था। उनकी लोकप्रियता के कारण उन्हें जननायक भी कहा जाता है। नेक्स्ट हम बात कर लेते हैं लाल कृष्ण आडवाणी जी के बारे में। तो इनका जन्म 8 नवंबर 1927 को कराची वर्तमान पाकिस्तान में हुआ था। लाल कृष्ण आडवाणी जी बीजेपी के संस्थापक सदस्य भी रहे हैं। भाजपा की स्थापना 6 अप्रैल 1980 को की गई थी। लाल कृष्ण आडवाणी जी का बीजेपी में बहुत बड़ा समर्थन है। आपको भारत रत्न से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट्स बता देती हूँ। भारत रत्न किन क्षेत्रों में दिया जाता है? तो भारत रत्न देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है।
ये कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा, जनसेवा में उत्कृष्ट योगदान के लिए भारत रत्न दिया जाता है। तो इसकी शुरुआत 1954 में ही की गई थी। भारत रत्न अलंकरण कांस्य धातु पीपल के पत्ते के आकार का बना हुआ है, जो इसकी लंबाई 5.8 इंच एंड 4.7 इंच चौड़ा तथा 3.1 इंच मोटा होता है। भारत रत्न इसके आगे की साइड में प्लेटिनम से बने सूर्य की आकृति और इसके नीचे भारत रत्न शब्द लिखा हुआ है, और इसके पिछले साइड में राष्ट्रीय चिन्ह और इसके नीचे सत्यमेव जयते लिखा हुआ दिखता है आप सबको। तो सबसे पहले भारत रत्न किन लोगों को मिला है? सर्वपल्ली राधाकृष्णन, सी राजगोपालचारी, सीवी रमन जी को सबसे पहले भारत रत्न से नवाजा गया था। भारत रत्न से रिलेटेड हम इम्पॉर्टेंट MCQ देख लेते हैं, एग्जाम की दृष्टि से इम्पॉर्टेंट होने वाले हैं। तो पहला क्वेश्चन है, भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। भारत रत्न किसके द्वारा दिया जाता है? इसका आंसर है ऑप्शन ए, भारत के राष्ट्रपति द्वारा भारत रत्न दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, भारत रत्न पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन ए, 2 जनवरी 1954 को भारत रत्न की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न का डिज़ाइन किस वृक्ष के पत्ते की तरह बनाया गया है? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, पीपल के वृक्ष के पत्ते जैसा भारत रत्न का डिज़ाइन बनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले फॉरेनर या विदेशी कौन थे? इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन बी, खान अब्दुल गफ्फार खान भारत रत्न प्राप्त करने वाले पहले विदेशी थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत रत्न को किस रंग के फीते के साथ या किस रिबन के साथ पहना जाता है? तो इस क्वेश्चन का आंसर है ऑप्शन डी, वाइट रिबन के साथ भारत रत्न को पहनाया जाता है। दोस्तों ये थे हमारे भारत रत्न से रिलेटेड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड फैक्ट्स। आपको वीडियो का कंटेंट यूजफुल लगा हो तो कमेंट बॉक्स में अपना फीडबैक ज़रूर दीजिए, और आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने दोस्तों के साथ इस वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिए। मिलते हैं कल सुबह करंट अफेयर की क्लास में। बाय, हैव अ नाइस डे, टेक केयर।